तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 306। ये पूरा क्वेश्चन है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम लोग मेन ये देखते हैं कि क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा एंड प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रमा। तो हम लोगों को किसकी बुक्स बनाने बोला है? इन द बुक्स ऑफ सीमा। जर्नल एंट्री किसकी बुक में पास करने बोला है? सीमा। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देते किसकी बुक में? सीमा की बुक में। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है सीमा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रमा ऑन क्रेडिट ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर ₹37,000। तो किसने परचेज किया है? क्वेश्चन में सीमा ने परचेज किया है। तो बेचने वाला कौन है? रमा। और हम लोगों को बोला किसकी बुक बनाने के लिए? सीमा। सीमा जिसने परचेज किया, जो परचेज करता हो कौन है? बायर। बायर मतलब ड्रॉवी। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन है पेज नंबर 306 आंसर 8 लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ सीमा। सीमा कौन? बायर, ड्रॉवी। तो 1 अगस्त, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 1 अगस्त, तो हम लोग ने यहाँ डेट डाले 1 अगस्त 2019 और सीमा ने परचेज किया है। तो हम लोग सीमा की बुक में क्या लिखेंगे? परचेज किया है। परचेज करना खर्चा होता है और जब जब खर्चा होता है वो डेबिट साइड में आता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमा अकाउंट। कौन बेचने वाला कौन है? गिवर। गिवर का नाम क्रेडिट किए। पर्सनल अकाउंट कहता है जो नाम है उसको क्रेडिट करो क्योंकि वो गिवर है, ये बेच रही है रमा। तो एंट्री आएंगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमा अकाउंट 37,000 बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब उसके बाद हम लोग जब देखते हैं सेकंड ब्रैकेट में लिखा है सीमा एक्सेप्ट बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रमा फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब 1 अगस्त ही बोल रहा है और सेम अमाउंट का बिल बना 2 महीने के लिए। किसने एक्सेप्ट किया? सीमा ने। इसका मतलब बेचा किसने है? सेलर कौन है? रमा। तो रमा ने बिल बनाकर किसको दी होगी? सीमा। सीमा ने साइन करी बिल और साइन करके बिल किसको दे दी? रमा को। तो 1 अगस्त, देखो सेम डेट है, 1 अगस्त को बिल का रिसीवर कौन है? नाम को डेबिट करे वापस। पर्सनल अकाउंट कहता है जब जब नाम डेबिट होगा तो वो रिसीवर होगा। यहाँ नाम क्रेडिट था तो गिवर था। रमा ने बेचा था तो वो गिवर थी। अब रमा को बिल मिल रहा है तो वो रिसीवर है। तो रमा अकाउंट डेबिट द रिसीवर। रमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सीमा के पास से बिल जा रहा है टू बिल्स पेबल अकाउंट। सेम अमाउंट का बिल है 37,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 months। अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद हम लोगों के जो क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट ब्रैकेट अगर देखोगे ध्यान से, रमा डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक फॉर ₹36,200 ऑन 3 अगस्त 2019। 3 अगस्त बोल रहा है और अमाउंट भी देखो 37,000 का बिल है लेकिन अमाउंट बोल रहा है 36,200। मतलब रमा किसके पास गई होगी? बैंक के पास और बैंक को बिल दी होगी 37,000 का और बैंक ने रमा को सिर्फ 36,200 दिया, मतलब 800 रुपया कम दिया डिस्काउंट का। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बुक किसकी बनाए? सीमा की। और बैंक कौन गया था? रमा। तो रमा बिल अपने पास 2 महीने तक रखती है और 2 महीने बाद उसको पैसे मिलेंगे। किसके पास से? सीमा के पास से। तो रमा चाहे तो वो बिल किसी की भी पास लेके जाए, सीमा को उससे कोई मतलब नहीं। सीमा को सीधा 2 महीने बाद पैसा देना है। तो रमा ने डिस्काउंट करी, उससे सीमा को कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए देखो 3 अगस्त में वो गई बैंक के पास, कौन? रमा, लेकिन सीमा का कोई काम नहीं वो दिन, तो इसकी बुक में नो एंट्री आएगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे जब इस क्वेश्चन में, तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹160 इज पेड बाय द बैंक। अब हम लोग कैसे ये देखते हैं ऑन द ड्यू डेट। अब ऑन द ड्यू डेट की बात आई तो ड्यू डेट बिल कब बना था? 1 तारीख को। कितने मंथ का बिल था? 2 महीने का। तो 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 अक्टूबर प्लस 3 दिन, तो कितने तारीख आ गई? 4 अक्टूबर। अब सीमा पैसा दे या ना दे वो उसको बिल मिलेगा, ये याद होगा।
तो सीमा ने पैसा नहीं दी तो भी उसको बिल मिला। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 37,000 बिल आया। नोटिंग चार्जेस से खर्चा हुआ, सीमा को नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ा। देखो नोटिंग चार्जेस कितना 160 रुपये। तो नोटिंग चार्जेस भी किसको देना पड़ेगा? सीमा को। तो सीमा के लिए खर्चा है और जब जब खर्चा होगा नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड, इसलिए नोटिंग चार्जेस सीमा के लिए खर्चा है तो नोटिंग चार्जेस इसलिए डेबिट में आएगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 160 रुपये। 2 ये सब फिलहाल कौन देगा पैसा? गिवर कौन है इस वक्त पैसे का बिल का? 2 रमा अकाउंट, इसलिए 2 रमा आएगा। 37,000 भी और 160 रुपीज़ भी, ये रमा गिवर रहेगी, रमा पैसा पे करेगी बैंक को, इसलिए 2 रमा अकाउंट। ऐसे भी याद रखो जब जब डिसऑनर होगा तो यहाँ पर ड्रॉवी की बुक में नाम क्रेडिट में आएगा। जैसे ड्रॉवर की बुक में हमेशा डेबिट में आता है नाम डिसऑनर में, वैसे इसमें क्रेडिट में आएगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू। ड्यू मतलब ये पे नहीं हुआ है। अब उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन का आगे का हिस्सा देखते हैं तो लिखा है सीमा पेज ₹19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। मतलब सीमा को देना था पूरे 37,000, उसमें से वो 19,000 अभी देने के लिए राजी है आज की तारीख में, ड्यू डेट की तारीख में, और नोटिंग चार्जेस का कैश में देने को राजी है। उसके बाद लिखा न्यू बिल इज ड्रॉन रमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹650 फॉर 2 months विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा। अब यहाँ इंटरेस्ट की भी एंट्री आ गई है। तो तुम लोगों को याद होगा मैंने रिन्यूअल वाला क्वेश्चन सिखाया था तुम लोगों को, और रिन्यूअल के 4 स्टेप्स थे। तो रिन्यूअल के 4 स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले ओल्ड बिल डिसऑनर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल। ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखना जब जब बिल नया बनेगा। तो पहला स्टेप तो हम लोग कर चुके हैं जो कि यहाँ पर लिखा है डिसऑनर का। अब सेकंड स्टेप देखो इंटरेस्ट का लिखा हुआ है। तो 4 अक्टूबर 2019 सेम डेट पे इंटरेस्ट लगा। किसको लगा? सीमा, क्योंकि सीमा ने पैसा नहीं दी टाइम पे। तो सीमा के लिए इंटरेस्ट देना एक खर्चा है। जब जब खर्चा नुकसान होगा कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो फिर हम लोग इंटरेस्ट को भी डेबिट में लिखेंगे क्योंकि सीमा के लिए 650 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के, तो उस पर खर्चा हो रहा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रमा अकाउंट, रमा को क्रेडिट करिए क्योंकि अभी तक उसने दी नहीं है पैसा, अभी सिर्फ उस पर चार्ज लगा है 650 बिंग इंटरेस्ट ड्यू। और फिर उसके बाद जब हम लोग ने क्वेश्चन देखा था तो 4 अक्टूबर को, अभी ये रमा जो है यहाँ पर जैसे हम लोग ने पढ़ा था क्वेश्चन, ये जो लिखा है सीमा पेज ₹19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। अब ये 19,000 कौन पे कर रहा है? सीमा पे कर रही है। सीमा के पास से पैसे जा रहे, आ नहीं रहे। तो सीमा अपनी बुक में क्या लिखेंगी? वो पैसे किसको दे रही है 4 अक्टूबर को? रमा को। रमा नाम है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो रमा रिसीवर हो गई पैसे की। रमा अकाउंट डेबिट 19,000 और 19,000 भी पे कर रही है वो। देखो यहाँ पर लिखा है 19,000 और नोटिंग चार्जेस का कितना था? 160। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 19,000 160। तो एंट्री क्या आई? रमा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। रमा के पास पैसे आए और सीमा के पास से पैसे गए। कैश बैंक क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट कहता है। पैसा जाएगा तो हमेशा क्रेडिट में ही आएगा टू कैश बैंक अकाउंट। बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, इसने पार्ट पेमेंट पेड किया विद नोटिंग चार्जेस ₹160। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग के रिन्यूअल के 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो न्यू बिल बनेगा वो भी सेम डेट को 4 अक्टूबर 2019। तो अ न्यू बिल इज ड्रॉन फॉर रमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650, 650 रुपये इंटरेस्ट का मिला के 2 महीने का नया बिल एक्सेप्ट किया। किसने? सीमा ने। मतलब फिर से रमा ने बिल बनाया होगा और किसको दिया होगा? सीमा। सीमा के पास बिल आया, सीमा ने साइन करके वापस बिल किसको दिया? रमा को। तो बिल किसको दे रही है? सीमा। रमा रिसीवर है बिल की। रमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसके पास से बिल गया और अभी वो कितना पैसा दे रही है? एक तो जो नया बिल था उसके साथ 650 रुपया। अब ये 18,650 कैसे आया? तो तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर तुम लोग कैलकुलेशन करते हो तो ये 18,650 की एंट्री मिलेगी। 37,000 में से जब तुम लोग 37,000 में से उसने पहले कितना पे किया? 19,000। 160 तो नोटिंग चार्जेस का है, राइट? तो 19,000 जो पे किया कैश, उसको जब तुम लोग माइनस करोगे तो तुम लोगों को ये जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18,000। तो ये 18,000 रुपये जो है 18,000
ये 18,000 रुपीज़ जो है ये वो 18,000 का बिल और प्लस 650 रुपये का इंटरेस्ट का, ये दोनों मिलाकर प्लस 650 इज इक्वल टू 18,650। इस तरीके से 18,650 का बिल बना। तो रमा रिसीवर है, रमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल गया, बिग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 months विद इंटरेस्ट। नरेशन तो तुम लोग देख ही रहे हो, उसके ऊपर भी नरेशन था, बिग पार्ट पेमेंट पेड, पार्ट पेमेंट कितना था 19,000, नोटिंग चार्जेस का कितना 160 इसमें ऐड किया गया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ ₹300। अब न्यू बिल जो है वो रिटायर्ड हो गया 1 महीने पहले, किससे, ड्यू डेट से पहले। अब ये ड्यू डेट जो है तो 4 अक्टूबर से 4 नवंबर 1 महीना होता है और 4 दिसंबर 2 महीना। तो ड्यू डेट से कितने महीने पहले 2 महीने का बिल है और यहाँ पर कितने महीने पहले 1 महीने पहले कहा गया है कि रिटायर्ड हो गया। तो दिसंबर के बदले हम लोग नवंबर में बिल को रिटायर्ड करेंगे। 4 नवंबर प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के, जैसे उसमें अगर 7 दिसंबर होता तो हम लोग 7 नवंबर ले लिए, 7 नवंबर 2019। अब रिटायर्ड होगा तो रिटायरमेंट याद है, वक्त से पहले पैसा हम लोग दे देते हैं। तो किसने पैसा दिया वक्त से पहले, सीमा ने। तो सीमा को क्या मिल गया वक्त से पहले, बिल। तो सीमा क्या लिखेंगे, उसके पास क्या आया, बिल आया, तो वो लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल आया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 18,650 और क्या गया पैसा, तो टू कैश बैंक अकाउंट कितना गया 18,350। अब यहाँ पर ये अमाउंट 350 कैसे हो गया, तो यहाँ पर जब तुम लोग देखोगे रिटायरमेंट की एंट्री, यहाँ रिबेट मतलब डिस्काउंट, सीमा वक्त से पहले पैसा दे रही है तो सीमा को 300 रुपया कम देना पड़ेगा। मतलब सीमा को देना था 18,650 का बिल था, लेकिन सीमा के पास से पैसे कितने जा रहे, सिर्फ 18,350 और उसको डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखो डिस्काउंट के आगे डेबिट नहीं है, क्यों क्रेडिट में, क्योंकि डिस्काउंट किसके लिए फ़ायदा है इस वक्त, सीमा के लिए, सीमा को फ़ायदा है। ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट में आया, टू डिस्काउंट 300 रुपया। बिंग बिल रिटायर्ड एंड रिबेट रिसीव्ड।